बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास मैथ्स में आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे साथ है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम एक फार्मूला प्रूव करते हैं कि ये करेक्ट है। तो इसके 3 स्टेप्स हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। स्टेप नंबर 1 में हम एक फार्मूला हम प्रूव करते हैं पर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेट P ऑफ n बी ए प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट वी check it that it is true for n is equal to 1. Step number 2, we suppose it for n is equal to k, n is equal to k। तो n की जगह हम k पुट करते हैं। और आखिरी स्टेप में हमारा स्टेप नंबर 3 है, we prove it for n is equal to k plus 1। अगर इसके लिए हम प्रूव कर ले तो हमारा आखिरी स्टेप होगा। ठीक है, और मैथमेटिकल इंडक्शन के हमारे साथ ये 3 स्टेप्स है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1, find the formulas given below by mathematical induction। क्वेश्चन नंबर 1, मैथमेटिकल इंडक्शन से आप साबित कर ले कि ये फार्मूले सही है। 2 + 4 + 6 + 2n is equal to n into n plus 1। n into n plus 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 सोल्यूशन में हम स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1। तो n की जगह हम 1 पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ 2n है। 2 into 1 इज इक्वल टू 1 into 1 plus 1। तो 2 इज इक्वल टू, इसी भी 2 आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence it is true for n is equal to 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम सपोज करते हैं, सपोज इट इज ट्रू for n is equal to k। तो पुट n is equal to k, n की जगह k पुट कर ले तो हमारे साथ आ जाएगा 2k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1। तो स्टेप नंबर 3 सपोजिशन है। अब स्टेप नंबर 3 में हम प्रूव करते हैं। नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो n की जगह k प्लस 1 पुट कर ले। तो इधर हमारे साथ k की जगह अगर मैं k प्लस 1 पुट कर लो तो ये मेरे साथ 2k प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एड 2k प्लस 2 टू दिस साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, 2k प्लस 2 आप इसमें ऐड कर लें। वो साइड को आप 2k प्लस 2, k की जगह अगर मैं k प्लस 1 पुट कर लो तो इस साइड पे भी आप 2k प्लस 2 पुट कर ले, ऐड कर ले। 2k इधर मैं लिखता हूँ, ऐड 2k प्लस 2 टू बोथ साइड्स। इस साइड को भी और इस साइड को भी। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2। तो ये मेरे साथ बन जाएगा k² प्लस k
प्लस 2k प्लस 2 विच इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2। इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 2। इसमें k कॉमन है तो k प्लस 2 आ जाएगा, इसमें 1 कॉमन है तो k प्लस 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू k प्लस 2 कॉमन है और k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो k प्लस 1 में आगे लिख सकता हूँ, ये बाद में। ठीक है, तो आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 में लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 1, मतलब ये n है और ये n इंटू n प्लस 1, तो ये फॉर्म इससे आगे ये फॉर्म n की जगह k प्लस 1 और इनकी जगह k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब है कि ये k प्लस 1 की ट्रू है, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो हमारे साथ ये वेरीफाई हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 4n माइनस 3 इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 में n की जगह 1 पुट करते हैं, पुट कर लें, पुट n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह अगर 1 पुट कर ले तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, n की जगह 1 पुट कर ले तो 1 2 इंटू 1 माइनस 1, तो इससे हमारे 1 आ जाएगा और 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, suppose it is true for n is equal to k, तो put n is equal to k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देता हूँ, तो put n is equal to 1 in इक्वेशन फर्स्ट, put n is equal to k in इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे साथ ये आ जाएगा 4 इंटू k माइनस 3 इज इक्वल टू k इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, स्टेप नंबर 3, नाउ वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो एड k की जगह k प्लस 1 पुट कर ले तो k प्लस 1 आ जाएगा, 4 इंटू k की जगह अगर मैं k प्लस 1 पुट कर लो माइनस 3, तो 4k प्लस 4 माइनस 3 से हमारे साथ आता है 4k प्लस 1, तो एड 4k प्लस 1 टू बोथ साइड्स, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4k माइनस 3, 4 इंटू k माइनस 3 प्लस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू 2k माइनस 1 और प्लस 4k प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1, इन दोनों में 2k कॉमन है तो k प्लस 1 आ जाएगा, इसमें 1 कॉमन है तो k प्लस 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 अपनी जगह भी, और ये मैं लिख सकता हूँ 2k और एक के साथ में 2 ऐड करता हूँ। ठीक है,
1 ऐड करता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 2k प्लस 1 और 1 ऐड कर ले और 1 इसे सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। 1 मैंने ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो k प्लस 1 इंटू 2k 1 प्लस 1 से 2 आता है और माइनस 1 विच इज इक्वल टू k प्लस 1, और इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो k प्लस 1 ये n की जगह k प्लस 1 आ गया, 2 इंटू n, तो 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व है। थ्री हमारे साथ है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3n इज इक्वल टू 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो स्टेप नंबर 1 में n की जगह क्या पुट कर ले, 1 पुट कर ले, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 और 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इससे हमारे साथ 3 आ जाएगा, ये 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2, सपोज it is true for n is equal to k, तो पुट n is equal to k, n की जगह k पुट कर ले, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 3k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। स्टेप नंबर 3, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1, अगर k की जगह में k प्लस 1 पुट कर लो तो ये मेरे साथ बन जाएगा 3 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 3, तो 8 3k प्लस 3 टू बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड को 3k प्लस 3 ऐड कर ले, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 3k प्लस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 3k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस 3k प्लस 3, ये लिख सकता हूँ 3k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू k प्लस 1, तो हमारे साथ इसमें 3 इंटू के प्लस 1 इसमें भी है और 3 इंटू के प्लस 1 इसमें भी है, ठीक है। तो 3 इंटू के प्लस 1 में इसे कॉमन लेता हूँ, तो इधर मेरे साथ रह जाएगा k डिवाइड बाई 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू के प्लस 1, 2 एलसीएम आ गया तो k प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू के प्लस 1, और ये k प्लस 2 में लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे साथ बनता है 3 n की जगह k प्लस 1 आ गया और इन n की जगह k प्लस 1 और ये प्लस 1 आ गया, तो ये पार्ट इससे बन गया, ठीक है। हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, it is true for all positive integral value of n।
इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व होगी। नंबर 4, 3 + 7 + 11 प्लस 4n - 1 is equal to n into 2n plus 1। स्टेप नंबर 1 में पुट n is equal to 1, तो 4 into 1 minus 1 is equal to 1, 2 into 1 plus 1, तो 4 minus 1 से 3 आता है और इधर 2 plus 1 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। ठीक है, तो hence it is true for n is equal to 1। स्टेप नंबर 2, suppose it is true for n is equal to k। तो n की जगह k पुट कर लेते, पुट n is equal to k, तो 4k - 1 is equal to k into 2k plus 1। Step number 3, now we will prove it for k n is equal to k plus 1, तो पुट 8। अब इधर k + 1, अगर k की जगह मैं k + 1 पुट कर लूँ तो ये मेरे साथ बन जाएगा 4, और k + 1 से 4 मल्टीप्लाई हो जाए तो 4k + 4 और ये -1, मतलब 4k + 3 आता है। तो 8 4k + 3 टू बोथ साइड्स, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 4k - 1 प्लस 4k + 3 इज इक्वल टू k इंटू 2k + 1 प्लस 4k + 3, तो ये हो जाएगा 2k² + k, 2k विच इज इक्वल टू 2k² + k, 2k² + k प्लस 4k + 3 प्लस 4k + 3 विच इज इक्वल टू 2k² + 5k + 3 विच इज इक्वल टू 2k² + 2k फैक्टराइज करता हूँ प्लस 3k + 3, क्योंकि 5k को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब 2k कॉमन है तो k + 2 रह जाएगा, सॉरी k + 1 रह जाएगा, इधर 3 कॉमन है तो k + 1 रह जाएगा। ठीक है, इसमें k + 1 कॉमन है तो k + 1 इंटू 2k + 3 विच इज इक्वल टू k। अब ये फॉर्म बना था हमें इसलिए, तो k + 1, अब 2k + 3 की जगह 4 होना चाहिए ताकि मैं इससे 2 कॉमन ले लूँ। ठीक है, सर ये मैं लिख सकता हूँ 2k + 2 + 1, 3 को मैंने 2 + 1 में लिख दिया, तो k + 1, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 इंटू k + 1 + 1, तो ये फॉर्म इससे बन गया n k + 1, 2 इंटू n तो 2 इंटू k + 1 और +1। ठीक है, तो हेंस इट इज ट्रू for n is equal to k + 1। So by mathematical induction it is true for all positive integral value of n। ठीक है, तो हमारे साथ ये सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है 1³ + 2³ + 3³ + n³ is equal to n into n + 1
डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, for n is put n is equal to 1, तो 1 क्यूब is equal to 1 into 1 plus 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। 1 क्यूब से 1 आता है और 1 प्लस 1 से 2 आता है, तो 2 बाई 2 मतलब 2 बाई 2 से 1 आता है, 2 बाई 2 स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू 2 बाई 2 से 1 और 1 स्क्वायर से 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस it is true for n is equal to 1. Step number 2, suppose it is true for n is equal to k, तो put n is equal to k, तो ये मेरे साथ बन जाएगा k क्यूब इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर, k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और स्टेप नंबर 3, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो एड k क्यूब है तो k प्लस 1 क्यूब, add k plus 1 cube to both sides, k plus 1 cube to both sides। ठीक है, तो मेरे साथ बन जाएगा k क्यूब प्लस k प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। तो अब इन दोनों में हमारे साथ k प्लस 1 स्क्वायर कॉमन है, k इंटू k प्लस 1 सॉरी k प्लस 1 स्क्वायर इसमें कॉमन है, तो इधर हमारे साथ रह जाएगा k स्क्वायर बाई 2 और इधर मेरे साथ रह जाएगा k प्लस 1 विच इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम हमारे साथ 2 आ जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2। तो ये मेरे साथ अब बन जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर और k स्क्वायर k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस k प्लस 1 क्यूब। तो इसमें हमने k प्लस 1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये k स्क्वायर बाई 4 रहता है, 2 स्क्वायर है, ये k स्क्वायर बाई 4 रहता है, तो इसका एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाए तो ये k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा k, अब ये हमारे साथ फार्मूला है k प्लस 2 होल स्क्वायर, k प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये k प्लस 2 होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 में लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। तो इसकी भी स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर और इसकी भी स्क्वायर, तो ये मैं कंबाइन लिख सकता हूँ k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो k प्लस 1 ये हमारे साथ ये n है, और n की जगह k प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सो इट इज ट्रू for n is equal to k plus 1। ठीक है, hence by mathematical induction it is true for all positive integral values of n। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो 6 हमारे साथ है 1 into 1 पिक्टोरियल, 1 into 1 पिक्टोरियल
प्लस 2 इंटू 2 पिक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 पिक्टोरियल प्लस n इंटू n पिक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 पिक्टोरियल माइनस 1. So step number 1, let it is true for n is equal to 1. तो put n is equal to 1. n 1 if you want 1 put करें तो 1 into 1 pictorial is equal to 1 plus 1 pictorial minus 1. तो 1 into 1 pictorial 1 के बराबर है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से 1 आता है. 1 प्लस 2 2, तो 2 पिक्टोरियल 2 के बराबर है, तो 2 माइनस 1 से 1 आता है. ठीक है, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. स्टेप नंबर 2, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो हमारे साथ k बिलोंग टू n नेचुरल नंबर. ठीक है, तो n की जगह k पुट कर ले, तो हमारे साथ बन जाएगा k इंटू k पिक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 1 पिक्टोरियल माइनस 1. स्टेप नंबर 3, नाउ वी विल प्रूव इट for n is equal to k plus 1. तो एड ये k इंटू k पिक्टोरियल है, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 पिक्टोरियल टू बोथ साइड्स. तो ये मेरे साथ बन जाएगा k इंटू k पिक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 1 पिक्टोरियल माइनस 1 और प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 होल पिक्टोरियल. ठीक है, k प्लस 1 और k प्लस 1 होल पिक्टोरियल हमने ऐड कर दिया. तो अब हमारे साथ k प्लस 1 पिक्टोरियल ये हमारे साथ है, किधर है? ठीक है, k प्लस 1 पिक्टोरियल माइनस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 पिक्टोरियल. तो हमारे साथ इसमें हमारे साथ k प्लस 1 पिक्टोरियल कॉमन है इसमें और इसमें. ठीक है, तो k प्लस 1 पिक्टोरियल में कॉमन लेता हूँ, k प्लस 1 पिक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, तो इधर मेरे साथ रह गया, इधर 1 रह गया और इधर प्लस k प्लस 1 रह गया और ये माइनस 1 आखिर में आ गया, माइनस 1 इधर. ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 पिक्टोरियल. ठीक है, अब ये मेरे साथ आ जाएगा k प्लस 2, k प्लस 2. ठीक है, माइनस 1. तो ये मैं लिख सकता हूँ k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 पिक्टोरियल. k प्लस 2 मैंने पहले लिख लिया और k प्लस 1 पिक्टोरियल बाद में, माइनस 1. ये मेरे साथ बराबर है k प्लस 2 पिक्टोरियल का माइनस 1. तो k प्लस 2 पिक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 होल पिक्टोरियल माइनस 1. तो अब ये मेरे साथ n है, n प्लस 1 पिक्टोरियल और माइनस 1. ठीक है, तो हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all positive integral values of n. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं. तो 7 हमारे साथ है 1.2 प्लस 2.3, 1.2 प्लस 2.3 प्लस
3.4 plus n into n plus 1 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3. Step number 1, put n is equal to 1. ठीक है, फिर हम 1 पुट करते हैं तो इधर हमारे साथ आ जाएगा 1 into 1 plus 1 is equal to 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 divided by 3. तो 1 plus 1 से 2 आता है, 2 1 ज़रा 2 is equal to इधर 1 plus 1 इससे 1 मल्टीप्लाई तो वापस ये आता है, और 1 plus 1 से 2 आता है और 1 plus 2 से 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से 6 आता है डिवाइड बाई 3. तो 2 is equal to 2. लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. Hence, it is true for n is equal to 1. Step number 2. Suppose it is true for n is equal to k, where k belong to नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, n की जगह हम z प्लस भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, z प्लस. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है. तो n की जगह k पुट कर ले तो k इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाई 3. स्टेप नंबर 3. नाउ वी विल प्रूव इट for n is equal to k plus 1. तो 8, अब k की जगह k plus 1 अगर मैं पुट करूँ तो ये k plus 1 और इधर अगर k plus 1 पुट करूँ तो k plus 2 आ जाएगा. तो 8k plus 1 into k plus 2 to both sides. तो ये मेरे साथ आ जाएगा k into k plus 1 into प्लस ऐड कर लें k plus 1 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाई 3, और इसके साथ ऐड कर लें k plus 1 इंटू के प्लस 2. तो इन दोनों में k plus 1 और k plus 2 कॉमन है, विच इज इक्वल टू k plus 1 इंटू के प्लस 2. इससे कॉमन ले लें तो इधर हमारे साथ रह जाएगा k बाई 3 और इधर रह जाएगा 1, विच इज इक्वल टू k plus 1 इंटू के प्लस 2, और इसका एलसीएम हमारे साथ 3 आ जाएगा तो k plus 3. ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ k plus 1 और ये k plus 2 में लिख सकता हूँ k plus 1 plus 1, और ये k plus 3 में लिख सकता हूँ k plus 1 plus 2 डिवाइड बाई 3. तो ये पार्ट इससे बन गया n की जगह k plus 1, n की जगह k plus 1 और ये plus 1 आ गया, n की जगह k plus 1 और ये plus 2 आ गया डिवाइड बाई 3. ठीक है, तो हेंस इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. So by mathematical induction it is true for all positive integral values of n. ठीक है, तो हमारे साथ अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 है 1 plus 2 plus 2 square plus 2 cube plus 2 power n minus 1 is equal to 2 power n minus 1. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड
स्टेप नंबर 1, पुट n इज इक्वल टू 1, तो 2 पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 1 माइनस 1। इस तरह नहीं है, 2 पावर n और ये माइनस 1 इसी तरह है, ठीक है। तो 2 पावर 1 और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पावर 1 माइनस 1 से 2 पावर 0 आता है, ठीक है। और इसे 2 और माइनस 1 से 1, तो एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस it is true for n is equal to 1। Step number 2, suppose it is true for n is equal to k, where k belong to positive integers। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर k माइनस 1। स्टेप नंबर 3, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इधर अगर n की जगह मैं k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 पुट करूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा k की जगह k प्लस 1 और ये माइनस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाए तो 2 पावर k आ जाएगा। तो ऐड 2 पावर k टू बोथ साइड्स, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2 पावर k माइनस 1 प्लस 2 पावर k इज इक्वल टू 2 पावर k माइनस 1 और प्लस 2 पावर k, 2 पावर k माइनस 1 और प्लस 2 पावर k। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लो तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 into 2 पावर k और ये माइनस 1 अपनी जगह पे, इसका पावर 1 है, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2 पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो इसलिए ये फॉर्म बन गया 2 पावर n, तो n की जगह k प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है। तो हेंस सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हेंस by mathematical induction it is true for all positive integral values of n। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 पावर n इज इक्वल टू 1/2 into 1 minus 1 over 3 power n। स्टेप नंबर 1, पुट n is equal to 1, तो 1 डिवाइड बाई 3 पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 3 पावर 1, ठीक है। तो 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 over 3 power n is equal to 1 over 2 into 1 minus 1 over 3 power 1, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 1/2 और 1 minus 1/3 से हमारे साथ आता है 2/3
अगर इधर में कर लो इसका एलसीएम 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, तो इससे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस it is true for n is equal to 1. Step number 2, suppose it is true for n is equal to k, where k belong to positive integers. तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1/3 पावर k is equal to 1/2 into 1 minus 1/3 power k. Step number 3, now we will prove it. For n is equal to k plus 1, तो add ये 1/3 के है, तो 1/3 power k plus 1 to both sides, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1/3 पावर k प्लस 1/3 पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 into 1 minus 1/3 पावर k और प्लस 1/3 पावर k प्लस 1, 1/2 into 1 minus 1/3 k और प्लस 1/3 पावर k प्लस 1, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1/2, इसका एलसीएम मेरे साथ आ जाएगा 3 पावर k, ये मेरे साथ बन जाएगा 3 पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 3 पावर k प्लस 1/3 पावर k प्लस 1, ठीक है। ये 1/3 का 3 पावर k मैं लिख सकता हूँ 3 पावर k into 3, इस तरह मैं ये लिख सकता हूँ। अब इसमें और इसमें 3 पावर k कॉमन है, तो इसमें 3 पावर k कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1/3 पावर k, ठीक है, into 1/2 into 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 पावर k, 1/3 पावर k, और ये मेरे साथ आ जाएगा, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो 3 into 3 पावर k माइनस 1, 3 into 3 पावर k माइनस 1 प्लस 6 मेरे साथ बनता है, ठीक है। विच इज इक्वल टू 1/3 पावर k, अब ये मेरे साथ 6/3, ये सारी 6 नहीं, ये 2 है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 into 3 पावर k और माइनस 3 1 जा 3 और प्लस 2 डिवाइड बाई, ये 6 मैं लिख सकता हूँ 3 into 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 पावर 1 है, 3 पावर k है, तो लिख सकता हूँ 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 into 3 पावर k, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1, अब ये 1/2 इसे मैं कॉमन लिख सकता हूँ, ठीक है, और 3 into 3 पावर k में लिख सकता हूँ 3 पावर k प्लस 1, विच इज इक्वल टू 1/2 और 3 पावर k प्लस 1 डिवाइड बाई 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 पावर k प्लस 1, विच इज इक्वल टू 1/2, और ये मेरे साथ इससे 1 आ जाएगा माइनस 1/3 पावर k प्लस 1, ठीक है। तो हमारे साथ ये पाम आ गया, ये पाम हमारे साथ आ गया 1/2 1 माइनस
1/3 पावर n है तो n की जगह k + 1 आ गया, ठीक है। हेंस इट इज ट्रू फॉर n is equal to k + 1। तो इसके बाद लिख रहे हैं हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। तो 10 हमारे साथ है 5 6 5 7 5 n + 4 5 is equal to n + 5 6। तो स्टेप नंबर 1 पुट n is equal to 1। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 + 4 5 is equal to 1 + 5 6। तो 5 5 is equal to 6 6, दोनों बराबर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड। हेंस it is true for n is equal to 1। Step number 2, suppose it is true for n is equal to k। तो put n is equal to k where k belong to positive integer। तो k पुट कर ले तो k + 4 5 is equal to k + 5 6, ठीक है। और स्टेप नंबर 3, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n is equal to k + 1, ठीक है। तो एड k की जगह k + 1 तो k + 5 5 k + 5 और 5 टू बोथ साइड्स। तो ये हमारे साथ आ जाएगा k + 4 5 और k + 5 5 is equal to k + 5 6 और प्लस k + 5 ये 6 है और ये k + 5 5 है, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, अब हमारे साथ एक फार्मूला है nr + 1 और प्लस nr, ठीक है। ये हमारे साथ बराबर है n + 1 r + 1 का, n + 1 r + 1 का। तो इसके मुताबिक ये n है और ये r + 1 है, ये r है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा k + 5 + 1 और 6 5 में मैं 6 लूँगा, फार्मूला ये है, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ k + 1 + 5 1 मैंने आगे लिख लिया, 5 पीछे लिख लिया और 6 आप लिखेगा। तो ये फॉर्म हमारे साथ आ गया, ठीक है। तो हेंस इट इज ट्रू फॉर n is equal to k + 1, ये फॉर्म हमारे साथ बन गया। तो हेंस इट इज ट्रू फॉर n is equal to k + 1। So by mathematical induction it is true for all positive integral values of n, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। तो 11 हमारे साथ है 2 2 + 3 2 +
4 2 प्लस 5 2 प्लस n प्लस 1 प्लस n2 इज इक्वल टू n प्लस 1 3 फॉर आर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब n की वैल्यू हम 2 से कम पुट नहीं कर पा, आर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, n की वैल्यू कम से कम 2 होगी। तो स्टेप नंबर 1 में अब हम n की जगह 1 पुट नहीं कर सकते, n की जगह हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट n इज इक्वल टू 2। तो अगर n की जगह मैं 2 पुट कर लो तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3, तो 2 2 इज इक्वल टू 3 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। Step number 2, suppose it is true for n is equal to k where k belong to positive integer। तो k पुट कर ले n की जगह, k plus 1 2। Step number 3, now we will prove it for all positive integral values of, now we will prove it for n is equal to k plus 1। तो add, इधर हमारे साथ k2 है तो k plus 1 2 to both sides। तो ये हमारे साथ आ जाएगा k2 प्लस k plus 1 2 इज इक्वल टू k plus 1 2 अवर सॉरी k plus 1 3 है, k plus 1 3 प्लस k प्लस 1 2। तो ये हमारे साथ फार्मूले के मुताबिक आ जाएगा k प्लस 1 ठीक है, k प्लस 1 और 3 2 में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो हमारे साथ ये फॉर्म बन गया, n की जगह k प्लस 1 और प्लस 1 3। ठीक है, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो by mathematical induction it is true for all positive integral values of n। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ कंप्लीट हो गया।